कम सकल लोक सुखाकर उज्ज्वलम तिमिर्जाल हरम प्रकरम सदा किम धरामि सुम नशाया घाति कर्मों को विषव अरहंत को वंदन नशाया घाति कर्मों को विषव अरहंत को वंदन निराकारी है अविनाशी उन्हीं सब सिद्ध को वंदन नमन आचार्य पाठक को जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं सच्चे साधु दुनिया में उन्हें वंदन है अभिनंदन है सच्चे साधु दुनिया में उन्हें वंदन है अभिनंदन। खरूपेटिया वालों का सौभाग्य है कि आपके तीव्र पुण्य के उदय से इस नगर में परम पूज्य गुरुवर का पदार्पण हुआ। ये आपका परम सौभाग्य है। करें हम साधु के दर्शन हमारा भाग्य है यारो। करें हम साधु के दर्शन हमारा भाग्य है यारो। करें हम याद गुरुवर की तो ये सौभाग्य है यारो। अहो भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हों। अहो भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हों। याद गुरुवर हमें कर लें महासौभाग्य है यारो। कितना हो मगर फिर भी न हम सेवा भी कर पाएं। आपके नगर में महाराज जी आए फिर भी हम उनका लाभ ना उठा पाएँ तो इतना हो मगर फिर भी न हम सेवा भी कर पाएं तो समझो गम की दुनिया में मेरा दुर्भाग्य है यारो। तो समझो गम की दुनिया में मेरा दुर्भाग्य है यारो। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर प्रतिदिन की भांति आज भी हम सबको मंगल दे सदना दे करके कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरड़िभिः आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत नंसी परमेष्टि भगवानी की आदिरोम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की
आचार्य गौड़ श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 श्री सागर महाराज की, अहिंसा धर्म की, जैन धर्म की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यवन यथा गति तथा मति की चर्चा कर रहे थे और विषय छोड़ा था अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु। कोई भी कार्य जब होता है या हमारे साथ कोई भी घटना घटित होनी होती है तो अंतरंग में वैसा कर्म का बंध तो हमारा रहता ही है, उसका उदय तो रहता ही है, साथ में हमको निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। यदि हमारा अच्छा होना है तो हमें शुभ निमित्त प्राप्त होंगे। आपका शुभ कर्म का उदय आने वाला है या पुण्य कर्म का उदय आने वाला है तो आपको पुण्य भूत निमित्त मिलेंगे, और यदि आपका अशुभ कर्म का उदय आने वाला है तो अशुभ भूत निमित्त मिलेंगे। रावण पद्म पुराण में आचार्य रविशेन स्वामी महाराज जब युद्ध के बारे में लिखते हैं, और ऐसे सर जाओ, युद्ध के बारे में लिखते हैं, राम रावण का युद्ध चल रहा है और कई समय से युद्ध चलता है, आज अंतिम दिन है युद्ध का और रावण युद्ध के लिए निकल रहा है। तभी अशुभ शगुन प्रारंभ हो जाते हैं, कांच टूटकर गिर जाता है। बंधुदरी कहती है, स्वामी आज मत जाओ, आज कुछ शुभ लग नहीं रहा, आज कुछ अशुभ होने वाला है, अनहोनी होने वाली है, इसलिए आप मत जाओ। रावण कहता कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, और निकलता है। सूखे वृक्ष पर कौवे काव काव कर रहे थे। इस तरह से अनेक अशुभ स्वप्न अशुभ शकुन सामने दिखाई दे रहे थे, बार बार आ रहे थे, और वहीं राम जब निकल रहे थे तो शुभ स्वप्न शकुन दिखाई दे रहे थे। भरे घट दिखाई दिए, युगल मीन दिखाई दिए, अनेक ऐसे शुभ शकुन जो उसकी जीत के प्रतीक थे, और रावण को जितने भी वो दिखाई दे रहे सगुन, वे सब उसकी हार के प्रतीक थे। सगुन से हार नहीं हुई, शुभ अशुभ से जीत नहीं हुई कि शुभ दिखे ही जीत हो गई और अशुभ दिखे इसलिए हार हो गई। हार होनी थी, उसका आज अंत था, अंतिम समय था, इसलिए वैसे सगुन दिखाई दे रहे थे। राम को जीत थी इसलिए वैसे सगुन दिखाई दे रहे थे। जो हमारे साथ घटना घटने वाली होती है, पुण्य पाप के उदय आने वाले, उसके पहले फल नहीं आता, पहले फूल आता है। पेड़ में कभी भी पहले फल नहीं आता, पहले फूल आता है। आपने कभी आम का वृक्ष देखा? उसमें पहले मंजरियां आती हैं, और जितनी अच्छी मंजरियां उतना अच्छा आम। फूल पहले आता है, ऐसे ही पुण्य का फूल है, पाप का फूल है, वो पहले आता है, फल बाद में आता है। उस फूल से हम समझ आ जाता है कि फल कैसा होगा। फूल इस तरह का है, यदि वृक्ष में फूल नहीं लग रहे, इक्का दुक्का फूल लग रहे हैं, तो भैया फल भी इक्का दुक्का आएंगे। और यदि वृक्ष में अच्छी मंजरियां पूरी भर भर कर आई हैं, इस बार आम अच्छा आएगा। तो बहिरंग हेतु अंतरंग हेतु, तो यहां कह रहे हैं यदि आपके अंतरंग में आपको स्वप्न भी यदि अरिहंत की अवहेलना होती दिख रही है, मुनि की अवहेलना करती हुए आपके स्वप्न आ रहे हैं, तो निश्चित आपका भी दीर्घ संसार है। और यदि स्वप्ने भी आपको भगवान की भक्ति करने के भाव आ रहे हैं, वास्तव में तो भक्ति करने के भाव आ ही रहे हैं। जिनके भाव भगवान की भक्ति करने के हो रहे हैं, जिनके भाव गुरुओं को आहार दान देने के हो ही रहे हैं जागृत अवस्था में, वो तो पुण्य है ही। लेकिन सोते हुए भी, जहां पर हमारा स्वयं का बस नहीं होता,
स्वप्न अवस्था में हम क्या देखना क्या नहीं देखना हम सोचते नहीं कुछ भी, क्या हमको देखना है, ये देखेंगे ये नहीं देखेंगे, कुछ भी आता है। लेकिन ये भी निमित्त ज्ञान है, निमित्त शास्त्र बताता है कि यदि उसको स्वप्न भी अच्छे आ रहे हैं तो उसका पुण्य का उदय आने वाला है। भगवान गर्भ में आए हैं, कैसे जाना? भगवान गर्भ में आए, मां को कैसे पता चल गया, पिता को कैसे पता चल गया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव गर्भ में आया है, तीर्थंकर बालक गर्भ में आया है, कैसे पता चला? 16 स्वप्न। क्या देखे मां ने? 16 स्वप्न ही तो देखे। कोई ने आके थोड़ी ना उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पेट में तीर्थंकर बालक है। उन 16 स्वप्नों को देखकर वो मां अपने पति के पास पहुंचती है सुबह, स्वामी स्वामी मैंने पिछली रात्रि में, मध्य रात्रि में, रात्रि के द्वितीय पहर में, अंतिम पहर में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं, इनका फल क्या होगा? तब राजा अवधि ज्ञान से जानकर, निमित्त ज्ञान से जानकर बताते हैं कि तुम्हारे घर में 3 लोक पर राज करने वाला, 3 लोक का नाथ तीर्थंकर बालक आने वाला है। तीर्थंकर माता ने ऐसा कर्म का बंद किया था कि तीर्थंकर की मां बन रही है, उसका अंतरंग हेतु। लेकिन उस अंतरंग हेतु को पता कैसे किया हमने? बहिरंग हेतु, स्वप्न। वो बहिरंग हेतु से पता चल गया कि जो आने वाला बालक है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव है, तीनों लोगों के जीवों को जगत में शांति प्रदान करने वाला है, सबका रक्षक है, सबका कल्याण करने वाला है। ऐसे ही आचार्य गण कह रहे हैं कि जिसके घर में साली धान हो, संपत्ति है, उसके बाद भी जिसके बाजरा खाने के, कौंदो खाने के भाव आ रहे हैं, तो इसकी भवितव्यता गरीबी की निश्चित हो चुकी है। अच्छा है सब कुछ, अच्छे कपड़े भी आपके पास में घर में सब कुछ है, तब भी आपको फटे पुराने पहनने का ही मन हो रहा है, फटे पुराने ही पहन रहे हो, गंदे ही कपड़े पहन रहे हो। कभी भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरुओं को दान देने के लिए वे कपड़े पहन के मत आना जो तुम्हारे ने निकाल के अलग कर दियो। हम करते क्या है, आहार में जाना है, कौन सी साड़ी सुखा दें जो साड़ी अब कोई पहनने के काम की नहीं बाहर, उसको सुखा दो। जिस साड़ी को आप पहन के किसी के घर में नहीं जा सकते, शादी में नहीं जा सकते, ऐसी साड़ी को रोज धोना पड़ेगी ना, साड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसी वाली साड़ी ले लो, गंदी सी, जैसे होलियों में निकालते हैं लोग कपड़े। कौन सा वाला कपड़ा निकालते हैं होली में? हाँ, पुराना, जो उसको उपयोग नहीं है। ऐसी बहुत से लोग जो होते हैं ऐसा पुराना कपड़ा निकाल लेंगे आहार के लिए। अरे आहार जाना है, करना क्या है, 1 घंटे तो 1 गिलास दे के आना है, फिर धो के डालना पड़ेगा, इसलिए साड़ी खराब हो जाएगी, तो अपन ऐसी वाली निकाल लो, लगे रहो। बस रोज उसी को ऐसी पानी में निचो कर डाल दिया, वो काली पड़ती रहे सो पड़ जाए, खराब हो जाए सो खराब होती रहे, इसी से चलाएंगे। नहीं, जो गंदे कपड़ों से, खराब कपड़ों से, फटे कपड़ों से, ध्यान रखना कभी भी फटा नहीं पहनना। भगवान की भक्ति करने के लिए कभी भी फटा वस्त्र नहीं पहनना। नहीं तुम सोचो नहीं मिल रहा तो फटा पहन के जा रहे हैं। भविष्य की दरिद्रता का पहचान है ये। सुकून थे ये, पहले लोग पता कर लेते आपका वस्त्र फट गया तो कहां से फटा है, उससे आपका आगे का क्या होने वाला है फ्यूचर में। कपड़ा फटना, कपड़ा जलना, ये सब सगुन शास्त्र था। इस सगुन शास्त्र से पता कर लिया जाता था इसका कपड़ा कहां से जला है, कहां से फटा है, इसका क्या फल होगा। ये भविष्य में जिसको दरिद्री होना है वो गंदे कपड़ों से, फटे कपड़ों से भगवान का अभिषेक पूजन करे, साधुओं को दान दे। और जिसको दरिद्री नहीं बनना है, अब इसमें इतना सुनने के बाद भी कर वही पाएंगे, अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु,
जिनका अंतरंग हेतु दरिद्रता का हो चुका है, वे सुनने के बाद भी वो अमल नहीं कर पाते। क्यों? कि अंतरंग में उनका दरिद्रता का बंध हो ही चुका है, ऐसा कर्म का बंध कर लिया है कि भविष्य में दरिद्री ही होना है। तो कितना भी आप कह लो, तब भी एक जगह हमने क्या किया, सबके लिए नए कपड़े मंगवाए, सबके लिए नए कपड़े मंगवाए जितने थे, और उससे 10 ज्यादा ही मंगवाए, पहन के आए। तब भी कुछ लोग काला कलूटा सा खराब सा पहन के आए, रखे होने पर भी। तो हमने कहा भाई इतने सारे लोग साफ कपड़ा पहन के आए, नया कपड़ा पहन के, तुम ही अकेले क्यों पहन के आए? हम सोचे पहन लो, कुछ भी क्या जाता है। ये भाव क्यों आया कि पहन लो कुछ भी क्या जाता है? अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु। जब अंतरंग में अशुभ का बंध हो जाता है, जब आत्मा में अशुभ का बंध हो जाता है, जब आत्मा में अशुभ कर्म का उदय आना होता है, तो विचार भी वैसे होते हैं। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। जब पुण्य क्षीण होता है जीव का, उसके विचार भी क्षीण हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति सिर्फ धन से गरीब नहीं होता, वो बुद्धि से भी गरीब होता है। गरीब व्यक्ति धन से भी गरीब नहीं होता, बुद्धि से भी गरीब हो जाता है, भाषा से भी गरीब हो जाता है, और भावों से भी गरीब होता है। एक अशुभ कर्म का उदय चल रहा है उसका, अशुभ कर्म का उदय चलता है जिसका, तो बुद्धि से भी गरीब होना शुरू हो जाता है, भाषा से भी गरीब होना शुरू हो जाता है, और भावों से भी गरीब होना शुरू हो जाता है। यदि आपके अशुभ का बंध हो गया ना, आपको अच्छे कार्यों में रुचि नहीं आएगी, आप अच्छे कार्यों से गरीब होना प्रारंभ हो जाओगे। आपकी प्रशस्त कार्यों में बुद्धि नहीं चलेगी, उल्टे सीधे तिकड़मबाजियों में तो बुद्धि चलेगी, लेकिन अच्छे कार्य में नहीं चलेगी। आप बुद्धि से गरीब हो रहे हो। गरीब का मतलब क्या होता है? वो चीज का अभाव हो जाना उसके पास। धन से गरीब यानी धन का अभाव, धन से गरीब है, धन का अभाव है। ऐसे जिनके अंदर प्रशस्त अच्छे विचार नहीं आते, अच्छी सोच नहीं आती, अच्छे भाव नहीं आते, गुरुओं को आर्ट देने के भाव नहीं आते, भगवान की पूजा के भाव नहीं आ रहे, जिनके अभिषेक के भाव नहीं, ऐसे जीव बुद्धि से गरीब हो गए। क्योंकि जो प्रशस्त कार्य थे, अच्छे कार्य थे, शुभ कार्य थे, ऐसे कार्य करने के जिनके परिणाम नहीं हो रहे, जिनके हृदय में भाव नहीं आ रहे, तो वो उस चीज से गरीब कहलाएंगे। तो बुद्धि से गरीब, भावों से गरीब। एक तो बुद्धि नहीं चल रही और भाव भी नहीं है, कुछ भाव ही नहीं बनते। घंटों घंटों दूसरे काम में जरूर लगा देंगे, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में, प्रश्न क्रियाओं में, अच्छे कार्यों में समय नहीं है, ऐसा बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। समय नहीं है, जबकि और कार्यों के लिए पूरा समय है, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है। तो ये कह रहे हैं भावों से भी गरीब है, बुद्धि से भी गरीब है, धन से भी गरीब है। अच्छा पहनने का, अच्छा रहने का जिसका भाव ही नहीं होता, फटे पुराने से गंदे से कपड़े पहने मंदिर आ गए। अरे भैया, जैसे घर में तुम्हारी शादी के कपड़े अलग हैं, पार्टी के कपड़े अलग हैं, ऐसे 2 जोड़ी आपके कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े मंदिर के होना चाहिए आपके घर में। आप भले शादी में 6 महीने में एक बार साड़ी पहनते हो, लेकिन आपने साड़ी रख रखी है सेट करके, ये सेट है, ये हैवी साड़ी है, जब भी कोई फंक्शन होगा, जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होगा, शादी होगी या कुछ भी होगा, हमें हैवी वाला साड़ी पहनेंगे, और आपने रख रखी है। आप पहनो नहीं पहनो, पाप का बंध आपका चल रहा है। आपने साड़ियां रख रखी हैं 25-30 साड़ी जो भी हैं, रोज नहीं पहनते, रोज तो वो डेली की साड़ी हैं वो ही पहनते हो, लेकिन वो रख रखी हैं। शादी आएगी 6 महीने बाद, साल भर बाद आएगी, या जब भी जाओगे महीना 2 महीना, रोज तो पहनने का काम है नहीं उनका। महीना 2 महीना 6 महीना हम जब भी पहन रहे हो, लेकिन बंद उसका सतत निरंतर चल रहा है। आप सोच रहे हम तो पहनते नहीं, हमको काय को बंद होगा इतना, लेकिन आप संचय करके रखे हो और आपका भाव बना हुआ है 24 घंटे, ये मेरी ब्याह शादी में पहनने की साड़ी है, ये मेरी पार्टी में पहनने की साड़ी है। ऐसे यदि आपने 4 जोड़ी कपड़े अपने घर में रख लिए, ये मेरे मंदिर पहनने के कपड़े हैं।
जब जब आप उन कपड़ों को देखोगे, जब जब आप उन कपड़ों को देखोगे, ये मेरे मंदिर के वस्त्र हैं, ये मेरे मंदिर के वस्त्र हैं, आपके शुभ रूप परिणाम होंगे इन कपड़ों को देखकर, आपको शुभ का बंध होगा। जैसे वो वस्त्र जो शादी ब्याह भोगों के लिए रख रखे हैं वो पाप का बंध करा रहे हैं, ऐसी वो वस्त्र जो आपने मंदिर के लिए अपने घर में रख रखे हैं, ये 4 जोड़ी ड्रेस मेरी मंदिर की है, मैं जब भी जाऊंगा इसमें मंदिर अच्छी सी ड्रेस रखनी है, पहन के जाऊंगा। ये सफ़ेद कुर्ता पजामा मैंने रख लिए, ये सफ़ेद पैंट शर्ट मैंने रख लिए, ये सफ़ेद धोती दुपट्टा मैंने रख लिए, मैं प्रशस्त शुक्ल लिस्सा के साथ मंदिर जाऊंगा। और अच्छे कपड़े आपने घर में रखे हैं, ये मैं मंदिर पहन जाऊँ, इनको पहनकर मैं लवशंका नहीं जाऊंगा, इनको पहनकर मैं दीशंका नहीं जाऊंगा, इनको पहन के सिर्फ मैं मंदिर आऊंगा। ऐसा यदि आपने अपने घर में मंदिर का वस्त्र रखा है तो मंदिर का वस्त्र आपको सतत निरंतर आपको पुण्य का बंध करा रहा है। पापी जीव हैं, वहीं खड़े खड़े बाथरूम कर लिए, भाई पेंट पे भाई उन्हीं पे कप बाथरूम की छींटे चढ़ गए और उन्हीं कपड़ों से मंदिर में प्रशस्त स्थान में प्रवेश कर गए। इधर तो आप पवित्र स्थान मानते मंदिर, और फिर उन्हीं कपड़ों से, जिन कपड़ों से आप दीर्घ शंका होकर आए थे, जिन कपड़ों से लघु शंका होकर आए थे, जिन कपड़ों में बूंदे टपकी हैं आपकी, उन्हीं कपड़ों से आकर भगवान की परिक्रमा लगा रहे, मंदिर में प्रवेश कर रहे, तो बताओ आप पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे? आप तो सोच रहे थे तो पुण्य कर रहे हैं। इसलिए एक मंदिर की ड्रेस ही अलग होना चाहिए, अपने घरों में मंदिर के वस्त्र ही अलग होना चाहिए, जिन वस्त्रों से भैया ये मेरे शुद्ध वस्त्र हैं, बढ़िया नए वस्त्र हैं, इनको मैं पहन कर लवशंका नहीं जाता हूँ, इनको पहन के मैं दीशंका नहीं जाता हूँ, ये सिर्फ मैं मंदिर के लिए ही लेके जाता हूँ। मंदिर जाता हूँ, पहनता हूँ, फिर उतार कर धोकर रख देता हूँ, फिर जब मंदिर जाना होता है फिर पहनता हूँ। आप देखना, जैसे आप उन वस्त्रों को पहनोगे, जिन वस्त्रों को आपने मंदिर के लिए रख रखा है, ऐसे 5-6 जोड़ी वस्त्रों को आपने रख रखा है, जैसे ही आप उन वस्त्रों को पहनोगे आपके परिणाम ही अलग हो जाएंगे। अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु, बहिरंग हेतु का प्रभाव अंतरंग में पड़ता है, बहिरंग हेतु का प्रभाव अंतरंग में पड़ता है। यदि बहिरंग प्रशस्त हेतु हैं तो अंतरंग भी प्रशस्त होगा, और बहिरंग हेतु यदि आपको अप्रशस्त दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो आपका अंतरंग हेतु बिगड़ चुका है। तो जिसके घर में सब कुछ है, सारा पैसा धन संपत्ति है, तब भी जिसे कौंदो खाने के भाव आ रहे हैं, भैया ये भविष्य में दरिद्री होने वाला है। सामने थाली भरी रखी है आपके द्रव्य की, तब भी आपसे 2 दाने से ज्यादा, 4 दाने से ज्यादा हाथ में उठ नहीं रहे। सामने द्रव्य की थाली है, तब भी आपसे ऐसे चुटकी से 4 दाने उठा के चढ़ा रहे हो, ये आपकी भविष्य की दरिद्रता का सूचक दिखाई दे रहा है। ये आपके होने वाले आगे परिणति का सूचक दिखाई दे रहा है कि ऐसी थोड़ा थोड़ा अब आगे इनका भविष्य जो है थोड़ा मिलने वाला है, जिसमें इस तरह से कंजूसी से इसका उपयोग कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, थोड़ा ही तो उपयोग करेंगे। तो आपका क्या, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अष्टांग निमित्त होता था, भौम, ज्योतिष, अंतरिक्ष, नक्षत्र, हस्तरेखा, कुंडली आदि निमित्त ज्योतिष है कि नहीं है? इनसे हम भविष्य पता करते ही नहीं करते। हमारे शरीर की बनावट से, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पीन से पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। राजा सैनिक को कुणिक घर में आया था, तभी समझ में आ गया था कि मेरा शत्रु जन्म ले रहा है कोई। राजा सैनिक जब कुणिक गर्भ में आया तो रानी चेलना का भाव हो रहा था कि मैं सैनिक की छाती को चीरकर रक्त में, उसके रक्त में अपना चेहरा देखूं। रानी उदास है। सैनिक पूछता है क्या बात है, उदास क्यों? स्वामी स्वामी क्या करूं, ऐसे भाव हो रहे हैं जो कभी होना ही नहीं चाहिए। कैसे भाव हो रहे हैं?
क्या बताऊं स्वामी, बता नहीं सकती। सैनिक पूछा बताओ तो क्या भाव हो रहे हैं। मेरे को दौला हो रहा है, गर्भ में संतान है, मुझे बार बार ऐसा दौला हो रहा है, मैं आपके सीने का रक्त चीरकर, आपका सीना चीरकर रक्त में अपना चेहरा देखूं, ऐसे अशुभ भाव मेरे अंदर आ रहे हैं। तब राजा सैनिक समझ जाता है इसके गर्भ में नियम से कोई मेरा शत्रु आया है, शत्रु आया है। बाद में वही जीव कुणिक के रूप में जब जन्म हुआ, अपने ही पिता को कारागार में डाल देता है। और वहीं जब रानी चेलना घर में अभय कुमार आया था, तब रानी चेलना को दोहला हो रहा था, मैं जितने भी कैदी हूं उनको मुक्त करवा दूं, जितने भी नगर में जेल में कैदी बंद पड़े हैं सबकी सजा माफ करवा दूं, सबको मुक्त करवा दूं। अभय कुमार नाम का बेटा पैदा हुआ था, इसलिए नाम ही अभय कुमार रखा, क्योंकि जन्म के पहले ही ऐसे भाव हो रहे थे रानी की, सबको अभय दे दूं, सबको अभय दे दूं, किसी को सजा ना मिलना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे अभय के भाव हो रहे थे, इसलिए उसका नाम ही अभय कुमार रखा था। तो अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु, अपने अंतरंग हेतु को पकड़ना सीख लो, अपने बहिरंग हेतु को पकड़ना सीख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी परिणति कैसी हो रही है। आपके परिणाम देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपके परिणाम देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आहार आदि देने के होते हैं कि नहीं होते, भगवान की भक्ति पूजा करने के होते हैं कि नहीं होते। यदि हो रहे हैं तो नियम से आपका अंतरंग हेतु शुभ का उदय आने वाला है, और यदि नहीं हो रहे तो अंतरंग में आपके नियम से कुछ समय बाद अशुभ का उदय आने वाला। गाड़ी चलाते चलाते समझ में आ जाता ही नहीं जाता, गाड़ी चलाते चलाते समझ में आ जाता ही नहीं आता कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, आता ही नहीं आता। गाड़ी चलाते चलाते समझ में आता ना कि टायर घिस रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते समझ में आता ना गियर अड़ रहा है या चल रहा है, घिस के चल रहा है, क्लिच घिस के चले, सब समझ में आता है। समझने वाला हो तो, ना समझो तो कुछ समझ नहीं, वो तो चलाता रहेगा, लेकिन समझने वाला होता है उसे गाड़ी चलाते चलाते आइडिया हो जाता है कि कुछ गड़बड़ी है गाड़ी में, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसी टाइट अभी तक कभी नहीं चलती थी, या ऐसा कभी नहीं चलता था, कुछ तो उस तुरंत गाड़ी को रोक कर देख लेता भी, ये क्या गड़बड़ हो गई, हवा कम हो गई, क्या हो गया, पंचर हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। समझने वाला समझ जाता है और तुरंत वो देख लेता है। जिसको ज्ञान होता है, सजग होता है, वो समझ कर नहीं, और ऐसी जो सजग है उसको समझ में आता है मेरे परिणाम ऐसे क्यों चलने लगे। पहले तो मेरे खूब आहार देने के भाव होते थे, पहले तो खूब भक्ति करने के भाव होते थे, अब आजकल मेरे आहार देने के भाव क्यों नहीं होते। काम भी घर में कुछ नहीं है, इतना समय मैं निकाल भी सकता हूँ, आराम से समय निकल भी जाता है, निकाल भी सकता हूँ, फिर भी क्यों मन नहीं हो रहा। राजा सैनिक 60,000 प्रश्न किया, राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी स्वामी ने 60,000 प्रश्न किया। प्रमुख श्रोता, सहायक सम्यक दृष्टि, प्रमुख श्रोता राजा सैनिक उसके प्रश्नों को सुनकर कोई मुनि बन रहा है, कोई व्रती बन रहा है, कोई नियम ले रहा है, कोई आर्यका बन रहा है, कोई संयम बन रहा है, सब उसके प्रश्नों को सुन सुन के कोई व्रत नियम संयम कुछ तो ले ही रहे हैं, लेकिन राजा सैनिक का मन नहीं हो रहा। जबकि कौन है वो, भगवान का प्रमुख श्रोता है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। कितना पुण्यात्मा जीव होगा, भगवान का प्रमुख श्रोता होना कोई हंसी खेल की बात थोड़ी ना। एक तो राजा वैसी पुण्यात्मा, राजा होना ही पुण्यात्मा था, और उसमें भी भगवान का प्रमुख श्रोता सैनिक। हर बार गौतम कह रहे हैं हे सैनिक, हे सैनिक, बार बार उसी का नाम ले रहे हैं। कितना पुण्यात्मा जीव होगा। पुण्यात्मा के मुख से आपका नाम निकलना भी तीव्र पुण्य की पहचान है, नहीं तो पापियों के नाम नहीं निकलते पुण्यात्माओं के मुख से, पापियों के नाम नहीं आते। पुण्यात्मा जीव होता है। ऐसा पुण्यात्मा सैनिक भगवान से प्रश्न कर रहा है, स्वामी सब लोग
नियम ले रहे हैं, कोई महाव्रत ले रहा है, तो कोई अणुव्रत ले रहा है, तो कोई सामान्य व्रत ले रहा है, कोई 1, कोई 2, कोई 10 व्रत ले रहा है, पर स्वामी मेरे परिणाम क्यों नहीं हो रहे? जबकि आपके जैसा तीर्थंकर समझाने वाला बैठा हुआ है, चौथा काल है, ऐसे काल में जहाँ की कल्याण का पूरा रास्ता खुला हुआ है, मोक्ष मार्ग जहाँ पर पूरा खुला हुआ है, अभी दीक्षा लें तो अभी केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा काल चल रहा अभी चौथा, तुरंत वहाँ तो तुरंत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। चौथे काल में तो आज दीक्षा लो, यदि तुम्हारा अच्छा परिणाम रहा तो अभी केवल ज्ञान हो जाए अंतर्मुद में, ज्यादा देर भी जरूरत नहीं है। पंचम काल में तो कितनी भी साधना करोगे मोक्ष नहीं होना, लेकिन चौथे काल में यदि आपकी साधना प्रशस्त है, अच्छी साधना है, तो जरूरी नहीं है तुम तीर्थंकर बनना पड़ेगा, तुम्हें बिना तीर्थंकर बने मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि सामान्य केवली भी होते हैं और तीर्थंकर केवली भी होते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर प्रीति बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया वो तीर्थंकर केवली कहलाते हैं, और जिन्होंने तुरंत इधर दीक्षा ली और उधर ही परिणाम अच्छे किए और केवली बन गए, ये सामान्य केवली हो जाते हैं। जाते सभी मोक्ष हैं, जाना सबको ही मोक्ष है, चाहे तीर्थंकर जाएं चाहे सामान्य के लिए जाएं, स्थान सबका एक ही है, गुण भी एक से ही हैं, सबके एक से प्रकट होते हैं सबके अंदर गुण। तो ऐसे काल में जहां भगवान महावीर स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं, अब तो भगवान महावीर स्वामी भी नहीं है। सोचो कितना प्रशस्त काल रहा होगा वो, कितनी पुण्यभूत वर्गणा रही होंगी, समोषण का स्थान जहाँ पर सबके परिणाम एकदम प्रशस्त रहते हैं, कभी किसी के अंदर एक दूसरे की बुराई के भाव नहीं आते, किसी के प्रति बैर के भाव नहीं आते, परस्पर जनजात शत्रु भी विरोधी जानवर भी जहाँ पर मित्रता के साथ बैठते हों, इसलिए उसका नाम है समव शरण। जहाँ पर सबको समान रूप से शरण मिलती है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब एक लेवल से। जैसे हम अपनी सभाओं में करते ना, अरे बड़ा आदमी आ रहा है सोफा लगा दो, विशेष सोफा कर देते हैं, वहां पर विशेष सोफा की व्यवस्था नहीं है समोषण कि राजा है तो इसलिए विशेष सोफा। समाज में करते ना, अतिथि के लिए अतिथि वो बना जाता है, ये अलग से, ये अतिथियों के लिए, बड़े लोगों के लिए, गेस्टों के लिए अलग से है, विशेष लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अतिथि सभी हैं, जितनी बाहर से आ सभी अतिथि हैं, लेकिन उनमें से भी कौन से जो श्रीमान है, वीआईपी चेयर, अलग से चेयर लगाई जाती हैं। पर भगवान के संस्मरण में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, सब बैठो नीचे एक से, इसलिए उसका नाम है समव शरण। समान है सबको शरण, जहां पर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, राजा हो या रंक हो, सब एक बराबर से बैठे हुए हैं, उसका नाम है समव शरण। ऐसी समव शरण सभा में जहां ना तो दिन का पता, ना रात का पता, ना भूख का पता, ना प्यास का पता, कुछ भी पता नहीं चलता, जहां पर ना ठंडी ना गर्मी, क्योंकि भगवान का आभरमा मंडल ही, उनका भावमंडल ही इतना तेज होता है कि हजारों सूर्य की भी आभा उसके आगे फीकी होती है। भगवान का आभमंडल, भगवान का भावमंडल इतना 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 तेज पूर्ण होता है कि कहते हैं कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके हैं। सोचो, जब हजारों सूर्य, तो रात तो दिखेगी नहीं कभी वहां पे, रात तो दिखनी, एक सूर्य रहता है तो रात नहीं दिखती, तो फिर तो ऐसा भावमंडल है जिसके हजारों सूर्य की भी आवा जिसके आगे फीकी पड़ जाए, तो वहां रात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक सामान्य सभा में आप बैठते हो तो भूख प्यास सब भूल जाते हो। एक सामान्य सभा में अभी आप यहाँ बैठे हो तो ना तुम, आपको प्यास सता रही, ना भूख सता रही, कुछ भी नहीं सता रही, कोई भी इच्छा नहीं हो रही, ना खाने की इच्छा हो रही, ना पानी पीने की इच्छा है। जब एक सामान्य सभा में व्यक्ति बैठता है तो भूख प्यास भूल जाता है, फिर तो तीर्थंकर की सभा में, वहां तो भूख प्यास का काम ही नहीं है, ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती, सब दीपकृत ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सब मस्त। ऐसे स्थान पर परिणाम कितने प्रशस्त होते होंगे, वहां पर जीव के पहुंचने के बाद कितने प्रशस्त लगते होंगे। यदि आपको यहाँ मंदिर में अच्छा माहौल मिल जाए, शांति मिल जाए, तो आपके परिणाम लगते नहीं अच्छे। फिर
तो ऐसी वहां पर कितने प्रशस्त परिणाम चलते हैं। ऐसे काल में भी सैनिक कह रहा है कि स्वामी सब नियम व्रत संयम ले रहे हैं और मैं कैसा भागा, मेरा मन व्रत लेने का हो ही नहीं रहा है, मेरा मन नियम लेने का हो ही नहीं रहा है, जबकि मैं जान रहा हूं समझ रहा हूं सब कुछ, तब भी मन नहीं हो रहा है। तब कहते हैं हे सैनिक, तुमने नरक आयु का बंध कर लिया, तुमने अज्ञानता में कसाय में आकर, मान कसाय में आकर, क्रोध कसाय में आकर यशोधर मुनिराज के गले पर सर्प डाला था, उस समय तुमने तीव्र 7वें नरक की आयु का बंध कर लिया था। इसलिए अब तुम्हारे भाव संयम धारण करने के नहीं हो रहे। जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया है, नरक आयु का बंध कर लिया है, त्रिंच आयु बंद कर लिया है, ऐसे जीव को संयम धारण करने के परिणाम नहीं होते, आहार दान आदि देने के परिणाम नहीं होते हैं, भक्ति पूजा के परिणाम नहीं हो पाते, कर ही नहीं पाता। भाव मन तो बहुत होता है करने का, लेकिन जैसे कुछ करने तो बाधा जाती है, अड़चन जाती है। आप देखना कई लोगों का मन बहुत होता है हमें ये पूजा करना है, उसी समय उनके यहाँ सूतक आ जाएगी, उस समय उनके कोई काम आ जाएगा। जब बिल्कुल वैसे कुछ नहीं था परेशानी आ जाएगी, तभी तुमको परेशानी आ जाएगी। जब बिल्कुल विधान का बैठने का ही टाइम था, आप सोचते 5 दिन बाद आई, 10 दिन बाद परेशानी आएगी, आराम से विधान बैठ जाएंगे, लेकिन उसी समय 10 दिन पहले परेशानी आ गई, 5 दिन पहले ही परेशानी आ गई, जबकि आप सोच रहे थे 5 दिन पहले जाएगी परेशानी वो, और लेकिन 5 दिन पहले 10 दिन पहले ये परेशानी। अरे ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए अच्छे कार्य में आपके लिए विघ्न आ रहा है। जो काम 10 दिन बाद होने वाला था, जो काम 5 दिन बाद होने वाला था, आप सोचे चलो अभी तो 2 दिन में अपन ये कर ले रहे, 5 दिन बाद फिर होगा अपना, नहीं हाथ लगेगा, 5 दिन है अभी तो, वो 5 दिन पहले ही आ गई परेशानी। अशुभ का जब बंद हो जाता है आपका, तो अच्छे कार्यों में विघ्न खड़े हो जाते हैं। जब भी आप अच्छा कार्य करने का सोचते हो, कोई ना कोई काम आ जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, अथवा कोई ऐसा काम आ जाता है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, ये काम छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसी मजबूरी क्रिएट हो जाती है। समझ लो कि आपने पक्का अशुभ आयु का बंद करके रखा है। इसलिए जब जब आप अच्छे कार्य करने का भाव बनाते हो, जब जब आप अच्छे कार्य करने का सोचते हो, तो कोई ना कोई विघ्न बाधा यदि आ रही है आपके कार्य में, तो आपने अशुभ आयु बंद कर ली है। वो सैनिक कह रहा है मैं क्या करूं अब, तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, अब कुछ नहीं हो सकता। आयु एक कर्म ऐसा है जिसका तो अपकर्षण उत्कर्षण कुछ भी नहीं, उदय उदीर्णा कुछ भी अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। बंध गया सो बंध गया, बस अब आपकी आयु कम बढ़ती तो कर सकते हो, लेकिन आयु अब मिटा नहीं सकते कि नरक से अब चेंज करके हम देव कर लें, देव से चेंज करके त्रिंच से कुछ भी नहीं कर सकते। जो बंध गई सो बंध गई। बस इतना ही है कि जो आपने 33 साल की आयु बांध के रखी थी, वो आपने तीर पुण्य किया, उससे आपकी वो आयु 10,000 वर्ष की रह गई, 84,000 वर्ष की मात्र रह गई। 33 सागर से आयु घटकर कितनी रह गई, पहले नरक की 84,000 वर्ष की रही, लेकिन नरक आयु से छूट नहीं पाओगे। इसलिए भी अपने बहिरंग हेतु को देखो। अंतरंग यदि पता करना है कि मेरा क्या हो चुका है, तो आचार्यगण कह रहे हैं जिसको कौन जो बादरे खाने के भाव आ रहे, जिनवाणी कह रही कि भवितव्यता गरीब की निश्चित हो चुकी है। सिर में तेल की बोतल डाले, तेल लगाए, फिर भी बाल खड़े होने लग जाएं, फिर भी बाल खड़े रहें, खड़े के खड़े रहें, समझ लेना कि इसका पुण्य भी हाथ खड़े करने वाला है। अब ये सब निमित्त हैं, बाल में तेल डाल रहे हैं तब भी बाल बैठ ही नहीं रहे, वैसे वैसे खड़े हो जाते हैं। भविष्य तक गरीबी की होने वाली है। बाल पर चंदन का टीका लगाया है, वो चंदन का टीका सूखा नहीं है आदि आपका, तो समझ लो बस 2-3 दिन की आयु है इसकी। शरीर की गर्मी खत्म होना शुरू हो गई है। इसलिए प्रतिदिन अपने बाल पर तिलक लगाना चाहिए। ये पता चल जाएगा आपको ये तिलक सूख रहा है कि नहीं सूख रहा। इधर लगाते हैं और सूख जाता है, लगाने के बाद तो समझ लो कि आपकी अभी आयु है, और लगाने के बाद 2-3 घंटे में भी नहीं सूखा तो समझ लो अब आयु कम ही दिन की शेष बची है, 2 या 3 दिन की शेष है या 1 ही दिन की है। भैया भगवान की भक्ति में लग जाओ।
ये सब निमित्त होते हैं। ये चंदन टीका क्यों लगाया जाता है? इसी लगाया जाता था कि हमें पता चल जाए कि हम भगवान, ऐसा ना हो कि हम असावधान रहें और आयु पूर्ण हो जाए। ये टीके से पता चलता रहता था अभी आयु है, अभी बाल पर। तो कह रहे हैं निमित्त हैं, जिसके हाथ के नाखून लाल दिखते थे वे सफ़ेद दिखने लग जाएं, समझ लेना समय ठीक आने वाला नहीं है इसका। जैसे पीले नाखून से समझ लेते ना कि पीलिया हो गया, इसको जॉन्डिस हो गया, नाखून पीले हुए से समझ में जाता है पीले हो गया इसको। ऐसे ही जिसके नाखून कह रहे हैं लाल जो दिखते थे अब ये सफ़ेद दिख रहे हैं, समझ लेना इसका अब समय बुरा आने वाला है। वृक्ष पर पहले फल नहीं आते, पहले पुष्प आते हैं, पुष्प से फल का ज्ञान हो जाता है। जैसे पुष्प आते हैं वैसे फल का पता चल जाता। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। और इसमें आगे आचार्य भगवान इसी विषय को आगे फिर और बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।